हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ गाइस। आई नो, अब सोच रही हूँ कि मैं इतने दिन तक वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया और इतने दिनों बाद ही क्यों आई हूँ। मैंने कुछ बताया क्यों नहीं गाइस। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं सब कुछ आपको बताती, बट मेरे पास था नहीं गाइस। अगर मेरे घर का नेटवर्क जाता तो अलग बात होती कि मैं डाटा से आप सभी को बता देती या फिर मैं डाटा से वीडियो अपलोड करती, बट यहाँ पे तो पूरे कंट्री का नेटवर्क चला गया था। हाँ गाइस, पूरी कंट्री का। गाइस, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं बांग्लादेश में रहता हूँ एंड बांग्लादेश का हालत अभी क्या हो रहा है वो आप लोग न्यूज़ में ज़रूर देख पाएंगे। जो लोग इंडिया में रहते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ में उन्हें ज़रूर पता होगा कि बांग्लादेश में अभी हो क्या रहा है। इनफैक्ट जो लोग न्यूज़ देखते हैं गाइस, बांग्लादेश की सिचुएशन ख़राब है एंड इतना ही ख़राब है कि अब कंट्री में कर्फ्यू लग गया है। हाँ गाइस, कर्फ्यू। एंड सब लोग अब घर के अंदर हैं, मतलब घर से कोई भी ज़रूरत के अलावा बाहर नहीं जा सकते हैं। गाइस, अभी बांग्लादेश का जो भी सिचुएशन है, मैं प्रे तो बस यही कर रहा हूँ कि जो भी सिचुएशन अभी बांग्लादेश फेस कर रहा है वो ठीक हो जाए। गाइस, प्रे फॉर बांग्लादेश कि बांग्लादेश पहले जैसी खुशहाल बन जाए। जो सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाए। गाइस, नेटवर्क आने में बहुत टाइम लगा है एंड आई नो इन दिनों आप लोग भी सोच रहे थे कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल पाई। गाइस, सिचुएशन और मुझे अगर पहले से पता होता गाइस कि वीडियो मतलब नेटवर्क चला जाएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल के जाती। गाइस, अब मैं कंट्री से तो बाहर जाके नेटवर्क नहीं ला सकती थी, बट मैं क्या ही करूं कि अभी सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि मैं सोचने का और समझने का मुझे वक्त ही नहीं मिला और मुझे पता तक नहीं था कि नेटवर्क जाने वाला है। अगर पता होता तो सबसे पहले तो मैंने आप ही को बतानी थी। खैर, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन हाँ, अब मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि रेगुलर अपलोड मैं करूँगी। हाँ, मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, ठीक है। और इस स्टोरी को मैं अच्छे तरीके से फिनिश करने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ, मुझे पता है बहुत लोग इस स्टोरी को भूल भी चुके होंगे। जो लोग भूल गए हैं प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करके दोबारा से वो पार्ट सुन लीजिएगा, ठीक है। और मैं और बकवास नहीं करूँगी, बस इतना करूँगी, मतलब इतना कहूँगी कि प्रे करिएगा बांग्लादेश के लिए कि जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश फेस कर रहा है वो ठीक हो जाए, ठीक है। और बकवास नहीं करते हैं और नहीं पकाते हैं, और स्टोरी को डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वांगजी अचानक ही बदल गया था। मतलब वो अब जो जाओ लुशी था उसके साथ हंस हंस के और खुशी के साथ बात करता था। मतलब विंग के जाने के बाद वांगजी का रंग ही बदल गया था। सब लोग इसमें हैरान थे। सबसे ज़्यादा हैरान अगर कोई है तो वो लैन चेरैन थे। लैन चेरैन अपने नेफ्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि वो चाइना में नहीं रहते हैं, वो यूएस में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से वांगजी को देखा है कि वांगजी कैसा था। बट अब सिचुएशन ऐसा था कि वांगजी की बर्ताव को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वांगजी आखिर ऐसा कर क्यों रहा था। वांगजी वो इनके जाने के 1 महीने तक ही अंदर, 1 महीने के अंदर ही अंदर वो बदल गया था, पूरी तरीके से बदल गया था कि वो अब केयर ही नहीं करता कि उसके लाइफ से उसका वाइफ चला गया है। उसे केयर नहीं है कि विंग उससे चला गया है। विंग का बच्चा जो उसका खुद का है उसे तक भी वो भूल चुका है। ये देखकर लैन चेरैन को जितना शौक लगा उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा भी लगा था। ये वो नेफ्यू हो ही नहीं सकता जिस नेफ्यू को वो जानते हैं। हालांकि उन्होंने वांगजी के साथ सिर्फ बचपन बिताया है, लेकिन वांगजी के रग रग से लैन चेरैन वाकिफ़ थे। लेकिन अभी यही चीज़ उन्हें थोड़ा बहुत डाउट दिला रही थी कि वो सच में अपने नेफ्यू को जानते हैं। क्या उसका नेफ्यू ऐसा था? उन्होंने जितना वक्त भी विंग के साथ बिताया था, उन्होंने विंग के दिल में वो प्योरिटी देखी थी, जो प्योरिटी जो कभी वांगजी के चेहरे पर लैन चेरैन देखते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो प्योरिटी कहीं गुम सा हो गया था। वांगजी जब बहुत छोटा था, मतलब तकरीबन 5 साल तक, तब वांगजी बहुत ज़्यादा प्योर, स्माइल करते हुआ और हमेशा सच बोलने वाला इंसान था, खुश रहने वाला। लेकिन समय के साथ साथ वो चेंज होता गया। जब वांगजी 6 साल का था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी एंड तब से वांगजी के चेहरे पर वो मासूमियत कहीं खो सा गया था। लैन चेरैन तब रहते थे चाइना में। लैन चेरैन खुद अपने नेफ्यू को इतना ज़्यादा खोते हुए देखे थे। वांगजी को चुपचाप शांत रहना, जो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहता था, वो कहीं चला गया था। एंड ये देखकर लैन चेरैन को कभी अच्छा नहीं लगा था, कभी नहीं। वो हमेशा क्वाइट रहते थे क्योंकि वो बचपन से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस में बड़े हुए थे। लैन फैमिली में बहुत सारे रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे जो लैन चेरैन को फॉलो करना पड़ता था। तो उस वजह से वो क्वाइट रहने वाले पर्सन थे, कोल्ड रहने वाले और बिना एक्सप्रेशन रहने वाले पर्सन थे। लेकिन वांगजी तो खिलखिलाता एक वो होता है ना, फूल की तरह था जो खिलता रहता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा टर्न आ गया था कि वो खिलता हुआ फूल एकदम मुरझा गया, शांत हो गया, कोल्ड हो गया, बिल्कुल लैन चेरैन की तरह। लैन चेरैन मतलब हमेशा ही अपने फीलिंग्स को दबा के रखते थे एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ वांगजी के साथ हो रहा था। वांगजी धीरे धीरे अपने आप में फीलिंग्स को दबाने लग गया। उसके फेस में जो हमेशा ही दुख, दर्द या फिर खुशी का जो भी एक्सप्रेशन होता है, गुस्सा एंड ऑल, ये सब कुछ एक्सप्रेशन होता था, धीरे धीरे वो एकदम कोल्ड बनता गया। कोल्ड एक्सप्रेशन, कोल्ड ऑरा उसके अंदर आने लगा। उसके अंदर की वो मासूमियत या फिर उसके अंदर की जो प्योरिटी थी वो कहीं खो सा गया था। लैन चेरैन उसे देखते रहे थे। उसके बाद जब वो यूएस चले गए थे, उसके बाद वो वांगजी से ज़्यादा मिल नहीं पाए थे एंड वांगजी जैसे लैन फैमिली में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उसे
फॉलो करने लग गया था। मतलब जो बचपन से ही वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो करने लगा, क्योंकि वो एक लौता हायर था लैन फैमिली का, तो उसे सब कुछ मान कर ही चलना पड़ता। तो इसीलिए वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बड़ा होता गया, एंड उसके साथ साथ उसकी ऑरा भी और भी डार्क होता गया। वो एक डोमिनेटेड अल्फा था। एंड इनफैक्ट लैन फैमिली में जो मतलब लान वांगजी के साथ साथ, मतलब लान वांगजी का जो पिता थे वो भी एक डोमिनेटेड अल्फा है, तो उसी के साथ साथ वांगजी भी एक डोमिनेटेड अल्फा था। तो हमेशा वो डोमिनेट करता था, एंड उसके फेरोमोन्स डोमिनेटेड थे। तो उसके फेरोमोन्स के पीछे तो सब लोग पागल थे। जैसे उसके फेरोमोन्स में पागल थे सब लोग, ठीक वैसे ही उसके फेरोमोन्स से डरते भी थे, क्योंकि वांगजी के फेरोमोन्स एग्रेसिव होते थे। तो कहीं ना कहीं वांगजी का ऑरा ही अलग रहता था, एंड वांगजी कोल्ड प्रिंस से जाना जाता था। वांगजी धीरे धीरे बड़ा होते होते उसके जो मतलब कोल्ड ऑरा था वो और भी बढ़ता गया, एंड एक्सप्रेशन भी कोल्ड होता गया। लैन चिरैन जितना भी वो यूएस से देख पाते थे, उतना जो भी खबर ले पाते थे, उतने में वो जानते थे कि वांगजी क्यों इतना कोल्ड बन गया था। उसकी मदर सबसे मतलब हंसता खिलता एक इंसान थे। हालांकि लैंड फैमिली में सिर्फ लैंड चिंगन जो नहीं थे, मतलब लैंड फैमिली में जो अल्फाज थे वो ये रेगुलेशन मानते थे, एंड कहीं ना कहीं वांगजी के मदर को भी ये मानना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी खुश रहते थे, क्योंकि लैंड चिंगन जो वो ये रूल्स ज़्यादा लागू उनके पति की मतलब उसके जो वाइफ थे उनके ऊपर नहीं करते थे। तो इसीलिए उसकी मदर हमेशा ही खुश रहने वाली, वो था ना आज़ाद पंछी की तरह वैसे थी। तो कहीं ना कहीं वांगजी वैसा था, लेकिन समय के साथ साथ वो बदलते गया, एंड ये चीज़ लैंड चिरैन ने देखी थी। हालांकि लोगों के सामने वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन उनके दिल में भी बहुत दर्द था वांगजी को देख कर कि वांगजी किस तरह से बदल गया था, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वांगजी को समझाना और शेर के मुंह में जाके उसे समझाना एक ही बात होता। मतलब शेर जैसे ज़िद्दी है, ठीक है, वैसे ही वांगजी भी ज़िद्दी था। वांगजी के एक्सप्रेशन हमेशा इतना कोल्ड रहते थे कि वो किसी के सामने इमोशन दिखाता तक भी नहीं था। खैर, लेकिन अभी की सिचुएशन जो लैन चिरैन देख रहे थे वो अलग था। लैन चिरैन अपने नेफ्यू को देखकर पहचान नहीं पा रहा था कि ये वो नेफ्यू है जो नेफ्यू सबके साथ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बात करता था। वहाँ पे वो हंस के बात कर रहा है, वो भी किससे, वो भी उसके एक्स फियोंसे जो उसका फियोंसे था उसके साथ। अच्छा, वो मान भी लेते कि उसके फियोंसे के साथ वो हैप्पी है, लेकिन अभी ये सिचुएशन हैप्पी होने का नहीं था। वो अपने नेफ्यू को दुख में नहीं देखना चाहते हैं, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी वाइफ मतलब विंग जो मरे हुए शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, बट इतने में ही उसका एक्सप्रेशन के साथ साथ उसकी जो बातें करने के तरीके एंड ऑल, ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया। लैन चिरैन को ये झटका जैसा लगा था। खैर, वो कर क्या सकते थे, वो सिवाय देखने के अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो ऑफकोर्स वो दूर रहते थे, तो उन्हें जितना पता था कि वांगजी का एक जो फियांसे था वो था, एंड उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि वांगजी ने कुछ नहीं कहा था, एंड ना ही उसके भाई ने यानी कि लैन चिंगन जुन ने, उसने बस ये कहा था कि ये उसके लिए अच्छा है, मतलब वांगजी के लिए उसका जो लाइफ पार्टनर जो उसका फियांसे है वो अच्छा होगा। तो इसीलिए लैन चिरैन ने ज़्यादा नहीं सोचा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये सुना था कि वांगजी ने शादी कर लिया है, एंड सबसे बड़ी बात अब धमाके जैसी मतलब उनके दिमाग में आके गिरा था कि उसकी ओमेगा जिससे वो शादी भी कर चुका है, उसका मतलब वाइफ भी है, एंड उसका वाइफ प्रेग्नेंट भी है। ये झटका जैसा लगा था, एंड ये जाने के बाद वो हैरान हो गए थे। वो तुरंत ही आ गए थे यहाँ पे, एंड आने के बाद उसने विंग से मिला था, एंड विंग की जो मतलब बिहेवियर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड लैन चिरैन को पहली बार ये ओमेगा वांगजी के लिए परफेक्ट लगा था। एंड उसने उस मतलब वांगजी की एक्स फियांसे को भी देखा था। मतलब होता है ना कि लोगों को देखना, लोगों को जानना और लोगों को पहचानने के मतलब टाइम पर ही ना होता है ना, एक एहसास दिल में हो जाता है कि ये इंसान कैसा होगा बात करने पर ही। तो वांगजी मतलब विंग के साथ बात करने के बाद उन्हें जितना अच्छा और जितना मतलब सेफ फील हो रहा था, ठीक वैसे ही ज़ालुशी के साथ बात करने के बाद, ज़ालुशी से वो ज़्यादा तो नहीं बात किए थे, लेकिन जितना भी उन्होंने किया था उतने में वो यही समझ गए थे कि ये लेडी मतलब ये लड़की वांगजी के लिए ठीक नहीं था। मतलब वो था ना, वो खुश थे कि अच्छा ही हुआ कि इस लड़की के साथ वांगजी की शादी नहीं हुआ है, वांगजी के साथ उसकी परफेक्ट ओमेगा जो उसके लिए परफेक्ट था, उसे खुश रख पाता था, वही उसके साथ शादी हुआ है। लेकिन एक ही झटके में जो सारी सिचुएशन बदल गया था, तो अब जाके उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो एक्स फियांसे था उससे वो इतने हंस के बात कर रहा था। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि वांगजी मतलब दुखी रहे, वो खुश रहना चाहता था, खुश रह सकता है, लेकिन इतनी जल्दी मतलब तकरीबन वांगजी विंग के जाने का 1 साल तक तो इंतज़ार वो कर ही सकता था, लेकिन 1 महीने में या फिर कहने हाँ 1 महीने से ज़्यादा वो बट्टा भी इतना चेंज कर चुका था, तो लोग क्या सोचते। एंड इसमें कहीं ना कहीं लैन चिंगन जुन, लैन शिचैन बिल्कुल खुश नहीं थे। मतलब हाँ, वो मानते हैं कि जो ज़ालुशी था वो एक टाइम पर वांगजी का फियांसे था, लेकिन जब से वो विंग से मिले हैं तब से वो विंग को ही अपना लिया था। लेकिन अब विंग जाने के बाद अब जैसे कि वो लोग ज़ालुशी को मान ही नहीं पा रहे थे। खैर, वो कर क्या सकते थे, वो चुप रहने के अलावा। एंड लैन चिरैन ने तो पहली बार अपने नेफ्यू के ऊपर हाथ उठाया था गुस्से में, बट वो कर क्या सकते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि वांगजी अपनी मर्ज़ी का करने वाला था, वो किसी की बात है सुनने वाला बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वांगजी जो फैसला लेता था वो एक ही होता था, और वो अपने फैसले से ट्रस्ट से मस होने वाला लड़का बिल्कुल नहीं था। इसीलिए लैन चिरैन ने ज़्यादा फोर्स और कुछ भी नहीं किया था। खैर, अब हम लोग
लैंड मेंशन का दिखाया जाता है। लैंड मेंशन में जो लैंड चरण अपने कमरे से बाहर आते हैं। अभी मॉर्निंग का वक्त था एंड वो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जैसे वो आदत थी उनकी। खैर, वो उठकर फ्रेश होकर डायरेक्ट बाहर आते हैं एंड बाहर आने के बाद वो शॉक हो गए थे एंड वो वहीं पे खड़े हो गए थे। वो बस देख रहे थे पूरे मेंशन को। ये क्या हो रहा था? लैंचरन का कुछ समझ नहीं आया। वो बस बुत बन के वहीं पे खड़ा होकर, मतलब वो ऊपर थे, मतलब उनका रूम ऊपर था, ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर। तो वो वहीं से खड़ा होकर बस देख रहे थे पूरे मेंशन को सजाया जा रहा था। वो कंफ्यूज थे, बस ऐसे ही वो देख रहे थे। बस कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी उन्हीं कंधे पर कुछ महसूस होता है, किसी का हाथ। वो जड़ से एकदम पीछे मुड़ गए थे। वहाँ पे लैन चेंगेजुन खड़े थे। लैन चेंगेजुन भी थोड़ा शॉक एंड हैरान थे एंड वो भी अपने रूम से बाहर आए थे अभी। वो भी 5 बजे उठने वाले लोग थे, तो ऑफकोर्स वो भी 5 बजे उठ गए थे। तो वो अभी सुबह ये देखकर मतलब एक झटका जैसा लगा था, जहाँ पे वो दोनों पूरे मेंशन को ऐसे ही देख रहे थे। जहाँ पे लैन चेंगेजुन कहता है, चिरैन ये क्या हो रहा है? जहाँ पे चिरैन कहता है, मुझे नहीं पता ये हो क्या रहा है, ये लैंड मिशन सजाया क्यों जा रहा है? और वो भी ये कहकर वो रुक गए थे। जहाँ पे लैन चिंगेजुन की बात को पूरी करते हुए मतलब लैन चिरैन की बातों को पूरी करते हुए लैन चिंगेजुन कहता है, ट्रेडिशनली। पर क्यों? जहाँ पे लैन चिंगेजुन की बातों को सुनकर जो चिरैन थे वो कहता है, मुझे नहीं पता पर क्यों हो रहा है ये कहकर वो सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। दोनों ही भाई सीढ़ी से नीचे उतरकर वहीं पर जो लिविंग एरिया था वहाँ पे, मतलब जो सोफ़ा था, वो अभी भी सोफे पे मतलब बैठ जाते हैं एंड बस वो ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो पूरे कमरे को एंड जो पूरे मेंशन था उसे ट्रेडिशनली सजा रहा था, बिल्कुल ट्रेडिशनली। एंड कुछ रेड चीज़ों के, मतलब रेड जो कर्टेंस होते हैं ना, उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे जगह को सजा रहे थे। बट क्यों सजा रहे थे यही तो समझ नहीं आ रहा था उनको। एंड वो वहीं पे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मेट्स जो हमेशा की तरह उनके लिए चाय लेके आए थे, वो सारे को जो दोनों भाई था उन दोनों को चाय सर्व करते हैं एंड देन वो चाय पीते हैं। एंड चाय पीते हुए उस सर्वेंट से कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे लैंड मेंशन में, हो क्या रहा है? हाँ, ये पूरे मेंशन को ऐसे सजाया क्यों जा रहा है? क्या कुछ फेस्टिवल होने वाला है या फिर कुछ पार्टी? ये सुनकर वो जो सर्वेंट था वो मतलब कन्फ्यूजिंगली कहता है, सर मुझे नहीं पता, वो बॉस ने मतलब इन लोगों को बोला है ये सब कुछ करने के लिए, बस यही, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ये कहकर वो वहाँ से वो करते हुए वहाँ से चले गए थे। एंड लैंचिरन वो दोनों कंफ्यूज थे एंड वो बस वहीं पे बैठ के टी पी रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पे लैंचिचन आता है। लैंचिचन भी अपने कमरे से नीचे आए थे एंड वो अंगड़ाई लेते हुए जब बाहर आए तो वो भी कंफ्यूज एंड शॉक थे एंड वो देख रहे थे, मतलब वो कंफ्यूजिंगली वहाँ पे नीचे आता है। उसका भी रूम ऊपर ही था, तो वो ऊपर से नीचे सीढ़ी से आता है और वो आते हुए चारों तरफ देखते हुए वो लिविंग रूम में देखता है। वहाँ पे अपने फादर को बैठे हुए देखकर लैंड चिरैन के पास, लैंड चिंगेजुन के पास जाकर जो शिचैन थे, शिचैन कहता है, फादर ये क्या हो रहा है और ये लैंड मिशन को ऐसे सजाया क्यों जा रहा है? क्या कुछ होने वाला है, कुछ पार्टी होने वाला है? बट मुझे तो कुछ नहीं बताया गया। अगर ये ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी है तो ऑफकोर्स मुझे पता होना चाहिए ना, पर ये कौन सी पार्टी है और कब होने वाली है और किस खुशी में? क्या कुछ बड़ा डील हाथ में लगा है क्या? ये कहकर वो अपने फादर की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे वो भी शांत थे एंड चुप थे, क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे। अब उन्हें पता नहीं तो वो कैसे अपने बेटे को बताए। जहाँ पे लैंड चिंगेजुन कहते हैं, मुझे नहीं पता शिचान कि ये क्या हो रहा है। और मेरे से पूछा तो उसने कहा कि कुवांग जी ने कहा है ये सब कुछ करने के लिए, बट क्यों? जहाँ पे शिचान भी कंफ्यूज थे, वो तीनों ही कंफ्यूजिंग थे, मतलब कंफ्यूजली बैठे हुए थे। तभी शिचान के लिए भी मतलब टी आता है, वो भी टी पीते हुए बस देख रहा था चुपचाप शांत होते हुए। वहाँ पे कुछ देर बाद ये शिंग भी आता है। ये शिंग ये देखकर तो एकदम शॉक थी एंड वो भी शॉकिंगली सब कुछ देख रहा था। जहाँ पे ये शिंग मतलब सोफा में आके बैठती है, उन सबके साथ ज्वाइन होती है एंड वो भी टी पीते हुए ये सब कुछ देख रहा था एंड वो शॉक था। और वो शॉकिंगली इन तीनों की तरफ देखता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है? जहाँ पे वो तीनों ही मतलब सिर को नाम हिलाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। खैर, ईशिंग भी अब चुपचाप बैठ के बस चाय पीने लगी थी। कुछ देर बाद लैंड मेंशन में शेंगलिन आया था। शेंगलिन जो पूरी तरीके से एकदम ऑफिस रूम में था, जैसे कि वो मतलब रहता है वैसे ही वो कॉल में बात करते हुए लैंड मेंशन में अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सामने वो लिविंग रूम में देखता है। उसके बाद वो वहाँ पे आकर सबको ग्रीट करता है एंड सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सब लोगों ने भी गुड मॉर्निंग विश किया था, लेकिन सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। शेंगलिन को ये महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो कॉल पे बात कर रहा था, इसीलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। कुछ देर तक वो कॉल में बात करता है एंड कॉल कंप्लीट करने के बाद वो कॉल को कट करता है। उसके बाद ही सब लोग शेंगलिन से सवाल करने लगे थे, जहाँ पे लैंड चिंगेजुन कहता है, शेंगलिन आज कोई पार्टी है क्या कोई पार्टी का अरेंजमेंट हो रहा है? पर किस चीज़ का पार्टी है और हमें क्यों नहीं बताया गया? क्या कोई डील क्रैक हुआ है? आजकल वांग जी हमें कुछ बताता क्यों नहीं है? वो कुछ दिन से अपनी मर्जी का कर रहा है, आखिर वो कर क्या रहा है? हाँ शेंगलिन बताओ। जहाँ पे शेंगलिन शांत था, मतलब वो कुछ कहना तो चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। ये देखकर लैंड शिचान कहता है, शेंगलिन बताओ क्या हुआ है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो कुछ कहता, मतलब शेंगलिन कुछ कहता, उससे पहले ही पीछे से एक आवाज़ आती है, यहाँ पे शादी की तैयारी हो रही है। ये सुनकर सब लोग शेंगलिन के पीछे देखते हैं एंड इनफैक्ट शेंगलिन भी पीछे देखता है। वहाँ पे लान वांगजी खड़ा था, जहाँ पे सब लोग लान वांगजी की तरफ देखते हैं। लान वांगजी जो सामने आता है, शेंगलिन के सामने आके खड़ा होता है और वो शेंगलिन से कहता है, तो मेरे स्टडी रूम में जाओ, वहाँ पे बैठो, मैं आके बात करता हूँ। ये कहकर वो शेंगलिन को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। शेंगलिन वो बो कर वहाँ से चुपचाप वांगजी के स्टडी रूम पे चला गया था। दूसरी तरफ वांगजी जो सबकी तरफ देख रहा था एंड सब लोग शॉक भी थे, कंफ्यूज भी थे, जहाँ पे सब लोग शॉकिंगली बस वांगजी को देख रहे थे। वांगजी दोबारा रिपीट करते हुए कहता है, हाँ यहाँ पे शादी की तैयारी हो रही है। ये सुनकर जो मतलब वांगजी के मतलब फादर थे वो कहते हैं, शादी?
किस चीज़ का शादी? आई मीन किसका शादी? जहाँ पे लैन चिंगेंजुन के साथ साथ लैन चिरैन भी कहते हैं हाँ वांग जी शादी? इस घर में किसका शादी होने वाला है? जहाँ पे लैन चिचैन भी सेम क्वेश्चन करते हैं। ये देखकर वांग जी जो स्माइल करता है, ये देखकर सब लोग कंफ्यूज थे। वांग जी हंस रहा है और वो सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी पीछे से एक लेडी कहता है हम दोनों की शादी। ये सुनकर सब लोग वांग जी के पीछे से आती हुई उस लेडी को देखता है। वो और कोई नहीं ज़ाओ लुशी थी। ज़ाओ लुशी वहाँ पे खड़ी थी स्माइल करते हुए। उसकी स्माइल को देखकर सब लोग शॉक थे। मतलब वो बस ज़ाओ लुशी एंड वांग जी को देखे जा रहे थे। वो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ज़ाओ लुशी ने अभी क्या कहा, शादी उसकी। जहाँ पे वो अपने दिमाग में ये प्रोसेस कर पाए तभी ज़ाओ लुशी दोबारा कहती है हाँ यहाँ पे मेरी और वांग जी की शादी होने वाली है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर ना सब लोग वो शॉक होकर बस वांग जी एंड मतलब जो ज़ाओ लुशी था उनकी तरफ देख रहे थे। इनफैक्ट तीनों लेंस सबसे ज़्यादा अगर शॉक कोई हुआ है वो तीनों लेंस थे। एंड तीनों लेंस शॉक होते हुए कहता है क्या शादी तुम दोनों, मतलब। जहाँ पे सब लोगों की ऐसे रिएक्शन को देखकर जो मतलब ज़ाओ लुशी थी, ज़ाओ लुशी अपने आइज़ को रोल करती है। उसके बाद वो कहती है हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट लैंड जो मेंशन था वहीं पे शादी होने वाला है। एंड शादी ट्रेडिशनली होगा, है ना वांग जी? वांग जी सिर्फ अपने सिर को नोट कर देता है। ये देखकर ना जो मतलब ये शिंग थी ना, ये शिंग हैरानी से मतलब ज़ाओ लुशी एंड वांग जी को देख रही थी। उसके तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जहाँ पे जो ई शिंग थी, ई शिंग ज़ाओ लुशी के पास जाती है और ज़ाओ लुशी के हाथ को पकड़ती है और वो उसके आंखों में देखने लगी थी। जहाँ पे जो ज़ाओ लुशी थी, ज़ाओ लुशी एक बड़ा सा स्माइल करते हुए बस जो ई शिंग था, ई शिंग के हाथ को बस स्क्वीज करता है। जहाँ पे जो तीनों लैंस थे, मतलब जो लैंड चिरैन थे, लैंड चिरैन खड़े होते हुए जो सोफा में बैठे हुए थे, वो खड़े होते कहते क्या क्या कह रहा है वांग जी ये सब कुछ? वो तुम शादी कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम किससे शादी करोगे? इस लड़की से? पर क्यों? हाँ तुम पागल हो चुके हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या सोच रहे हो अभी कि शादी? वो तुम पागल हो चुके हो वांग जी। तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है, तुम्हारा दिमाग शायद घुटनों में आ गया है। और तुम क्या बके जा रहे हो? शादी करोगे तुम, वो भी अभी? क्या मैं क्या कहूँ तुम्हें वांग जी? जहाँ पे वो गुस्से में ना बस तिल मिला रहे थे। ये सुनकर ही ना उन्हें एक झटका जैसा लग गया। वांग जी शादी करेगा, वो भी इस लड़की से शादी करेगा वो? उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब उन्हें वो ना ये प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो ये मान पा रहे थे कि वांग जी इस लड़की के साथ शादी करेगा। वो नहीं चाहते थे कि वो इस लड़की से शादी करे। ये लड़की अच्छी नहीं है। वो इन दोनों समझ चुके हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है। और वांग जी ये क्या कर रहा है? वो उसकी वाइफ मरी है, उसकी वाइफ चली गई है, उसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और वो शादी करने वाला है। ये सब कुछ लैन चिरैन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। लैन चिरैन वहीं पर बैठ कर अपने सिर को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ दोनों लैंस मतलब लैन चिंगेंजुन और लैन चिचैन वो दोनों तो बस हक्का बक्का होते हुए अपने भाई को मतलब अपने सामने व्लान वांग जी को देख रहे थे। लैन चिंगेंजुन अपने बेटे को देखकर पहचान नहीं पा रहे थे कि ये क्या वांग जी शादी करेगा, वो भी बस 1 महीने में। मतलब उसकी वाइफ गए हुए 1 महीना हुआ है और वो 1 महीने में ही वो शादी करेगा। ये सब कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो गुस्से में तिलमिला उठे थे। वो गुस्से में वांग जी के पास आते हैं और वो कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? शादी करोगे मतलब क्या है तुम्हारा? और बिना बताए शादी कर रहे हो? क्या सोचकर तुम शादी करने के बारे में सोच सकते हो? हाँ तुम पागल हो गए हो वांग जी। तुम कैसे ये सब कुछ कर सकते हो अभी? जहाँ पे वो हैरानी से बस अपने बेटे को देखे जा रहे थे, लेकिन वांग जी के चेहरे पर स्माइल जैसे हट ही नहीं रहा था। वो हंसता है और वो कहता है हाँ मैं शादी करूँगा। एंड इनफैक्ट शादी 2 दिन बाद ही है। ये सुनकर ना सब लोग और भी ज़्यादा हक्का बक्का रह गए थे। और दूसरी तरफ लैन चिरैन गुस्से में से घूर रहे थे वांग जी को। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर इस लड़के को इस लड़की से ही शादी करना था तो क्यों उसने विंग से शादी किया, क्यों विंग को प्रेग्नेंट किया? यही सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा था और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अब चिल्लाना नहीं चाहते थे। वो जो मन आए वो लड़का कर सकता है, बस यही सोचकर वो अपने आप को बस शांत कर रहे थे, अपनी मुट्ठी को टाइट करके। दूसरी तरफ ये शिंग एंड ज़ाओ लुशी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे ये शिंग वांग जी के सामने आके खड़ा होता है और वो कहता है वांग जी कि तुम सच बोल रहे हो? तुम शादी करोगे सच में? जहाँ पे वांग जी नोट करता है और वो कहता है हाँ मैं शादी करूँगा। ये सुनकर ज़ाओ लुशी और ये शिंग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे वांग जी ये कहकर वो कहता है 2 दिन में शादी होने वाला है, इसीलिए पूरे लैंड मिशन को सजाया जा रहा है एंड 2 दिन में ये सब कुछ तैयार भी हो जाएगा। ये कहकर वो मतलब सभी तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से वो ना कुछ कहे बस अपने स्टडी रूम में चला गया था। दूसरी तरफ ये शिंग और ज़ाओ लुशी वो तो इतना ज़्यादा खुश थे ना, उनके चेहरे पर ही वो खुशी का झलक दिख रहा था। एंड सब लोग बस घूर के इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। खैर वो दोनों बस इन तीनों को इग्नोर करते हुए चुपचाप खुशी के मारे वो लोग वहाँ से चुपचाप चले गए थे। ये शिंग ज़ाओ लुशी का हाथ पकड़ के तुरंत ही अपने कमरे पर लेके आ गया था और वो लेके आके लिटरली चीख कर कहता है ज़ाओ लुशी ये सब कैसे हुआ? तुमने कब कैसे मनाया वांग जी को शादी के लिए? ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जहाँ पे ज़ाओ लुशी कहता है शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है
मैंने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ। मैंने फाइनली उसे वही समझाया कि मैं ही उसे प्यार करता हूँ और बस मैं ही उसे इतना बेइंतहा प्यार कर सकता हूँ। एंड फाइनली वो समझ गया है कि मैं उसके लिए बनी हूँ और वो मेरे लिए बना है। ये सुनकर ईशिन कहता है मतलब तुमने कैसे उसे मनाया? वो इतनी आसानी से मानने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे ज़ाओलुशी कहता है हाँ मुझे भी पता है कि वो इतने आसानी से मानने वाला इंसान नहीं है, लेकिन मैं भी तो इतने दिनों तक कच्ची गोली नहीं खाया है। मैं पिछले 1 महीने से उसके साथ हूँ, उसका भरोसा बन के रहा हूँ, तो ऑफकोर्स उसे समझाना और उसे अपनी तरफ खींचना इतना भी मुश्किल नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत तो था पहले लेकिन धीरे धीरे मैं उसे अपना बनाता गया और वो मेरा बन गया है माँ। और अब आपको क्या प्रॉब्लम है? फाइनली आज हमारी शादी होने वाली है। आई मीन 2 दिन बाद हमारी शादी होगी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है माँ? जहाँ पे ज़ाओलुशी की तरफ देखकर ईशिन कहता है बट इतनी जल्दी कैसे मान लिया वो? मैं खुश हूँ बट फिर भी इतनी जल्दी। जहाँ पे ज़ाओलुशी कहती है इतनी जल्दी क्या है? 1 महीना माँ, 1 महीना। इनफैक्ट मैं हमारी शादी कब होने वाली थी, लेकिन उस विंग के बच्चे के लिए उस विंग के लिए हमारी शादी रुक गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो बहुत देर हो गया है, लेकिन अब और ज़्यादा देर नहीं माँ। अब मैं बस उसे एक बार अपने बना लूँ, उसके बाद मैं कभी भी उसे अपने से दूर होने नहीं दूंगा। बस एक बार हमारी शादी हो जाए और 2 दिन बाद हो भी जाएगी, उसके बाद मैं उसे अपना बना लूँगा, उसे अपनी पूरी तरीके से बना लूँगा। ये सुनकर नाज ज़ाओलुशी की तरफ देखकर ईशिन कहता है ये तो है, तुम बना लेना उसे अपना और पूरी तरीके से बना लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लैन फैमिली का वारिस पैदा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी के साथ रहो और वांग जी का परछाई बनती रहो। ये सुनकर ज़ाओलुशी ईशिन को हक करते हुए कहता है हाँ माँ मैं करके रहूँगा। और जब मैं इतनी देर तक मैं पहुँच गया हूँ एंड शादी तक मैं बात को आगे बढ़ा चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा भी मैं बढ़ा लूँगा। मैं लैन फैमिली का वारिस पैदा करूँगा माँ, ये वादा है मेरा। ये सुनकर ईशिन भी खुश होते हुए कहता है वो तो है, बट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उसे कैसे मनाया, ये तो बताओ। जहाँ पे ज़ाओलुशी अपने सिर को पटकते हुए मतलब पटकने के मन से वो कहता है माँ आपको मैं क्या बताऊँ, हाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैं 1 महीने से तो उसके साथ था एंड मैं उसका सपोर्ट बनता रहा। जहाँ पे ईशिन कहता है हाँ वो तो मुझे भी पता है तुम उसका सपोर्ट बनते रहे, उसके बाद तुमने शादी के लिए कैसे आगे बढ़े ये तो बताओ। जहाँ पे ये सुनकर जो ये मतलब ईशिन की तरफ देखकर ज़ाओलुशी कहता है मैं एक ओमेगा हूँ माँ, तो जाहिर सी बात है कि वांग जी एक अल्फ़ा है, तो वो कब तक मुझे रिजेक्ट कर सकता था? मैं उसके साथ था, उसके पास था, तो वो कैसे मुझे अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट ना होते हुए देखे। आई मीन वो मेरे ऊपर अट्रैक्ट कैसे ना हो जाए? उसके पास कोई ओमेगा नहीं था, मतलब वो विंग वो लड़का नहीं था, तो ऑफकोर्स मैं उसके साथ था, तो वो धीरे धीरे मेरे ऊपर अट्रैक्ट होने लगा। उसके बाद क्या, मैंने हवा में बस एक तीर फेंक दिया, मतलब मैंने वांग जी से कहा कि मेरी फादर मेरी शादी तय करे, वो भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ। उसके बाद मैंने बहुत रोया, मैंने उसके सामने नाटक ही किया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। और क्या, आपने तो देख ही लिया है, तीर एकदम सही निशाने पर जाके लगा है। आज वांग जी ने खुद कहा है कि वो शादी करेगा मुझसे। ये सुनकर येशिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। येशिंग एकदम ज़ाओलुशी को हक करते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने कर ही दिखाया, तुमने वांग जी को फाइनली शादी के लिए और अपने पास लाने में कामयाब हो गई। जहाँ पे येशिंग को पकड़ के ज़ाओलुशी भी हंसती है, जहाँ पे ज़ाओलुशी तो खुश थी लेकिन येशिंग हंस रही थी, वो भी डेविल वाली। फाइनली उसका जो सपना था वो पूरा होने वाला है और क्या चाहिए उसे। जहाँ पे ईशिंग ज़ाओलुशी से कहता है ठीक है तो तुम अपनी शादी की ड्रेस की तैयारी करो, ठीक है। यहाँ पे ईशिंग की बातों को सुनकर ज़ाओलुशी नोट करता है एंड वो उस रूम से चला जाता है। ईशिंग उस रूम का डोर अच्छे से लगाती है, उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद वो किसी को कॉल करती है एंड कॉल उठाने के बाद ही वो कहती है फाइनली हमारा काम हो गया है, हमने फाइनली इस लड़के को कंट्रोल कर ही लिया है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे कंट्रोल करके रहूँगा और देखा आज मैंने उसे कंट्रोल कर ही लिया है। बस एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद पूरी तरीके से वांग जी मेरे कंट्रोल में होगा। ये कहकर ईशिंग हंसने लगी थी। ये सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से एक डीप वॉइस कहता है बी केयरफुल, मेरी सालों से बनाई हुई प्लान पे मिट्टी ना गिर जाए। ये सुनकर ईशिंग कहता है चिंता मत करो, इतने सालों तक जब मैं तुम्हारे साथ थी तो बाकी टाइम भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और चिंता मत करो, सब अब हमारे हाथों में होगा। और हाँ, इस बार हम लोग हार नहीं मानेंगे और ना ही इस बार हम हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय होने देंगे, ये वादा है मेरा, ईशिंग का वादा है ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है ठीक है, इस बार प्लान कामयाब होना चाहिए वरना इस बार मैदान में मुझे उतरना होगा। ये सुनकर ईशिंग कहता है मैदान में तुम्हें उतरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है तो मैं ही संभालूंगा। ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहकर फ़ोन की दूसरी तरफ से जो आदमी था उसने फ़ोन कट कर दिया था। ईशिंग अपने फ़ोन को देखता है, उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, इतने सालों तक जब मैंने संभाला है तो ये भी मैं संभालूंगा और इस बार सब कुछ मेरे सामने होगा, मेरे हाथ में होगा और सब कुछ मैं अपना बना कर रहूँगा, ये ईशिंग का वादा है। ये कहकर वही डेविल स्माइल करने लग गई थी। अभी भी एक मिस्ट्री रह गई है कि ये आदमी कौन है और ईशिंग क्या करना चाहती है आगे जाके, देखते हैं। और वांग जी वो क्या करेगा। खैर अब हम लोग सीन कट कर देते हैं, यही से सीन शिफ्ट हो गया था और हमें पूरे लैंड मेंशन को दिखाया जाता है। लैंड मेंशन को पूरी तरीके से ट्रेडिशनली एकदम सजाया गया था, सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, इन्विटेशन भेज दिया गया था, सब कुछ एक अकेला वांग जी ही कर रहा था, वांग जी के साथ शंगलन मिलकर कर रहा था। दूसरी तरफ तीनों लैंड्स मिलकर बस ये सब कुछ बैठ के देख रहे थे। उन्हें इन चीज़ से मतलब अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो लोग कोई इंटरेस्टेड थे, मतलब उनको। हे डियर फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। आई नो गाइस आज का पार्ट छोटा है बट डोंट वरी, कल का पार्ट मैं लॉन्ग बनाऊंगी, 30 मिनट से ऊपर तो होगा, ओके। और हाँ, ट्रस्ट योर ऑथर, जो भी होगा अच्छा ही होगा।